रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यूक्रेन से 40 लाख की आबादी के पलायन का दावा किया गया। अपना देश, अपना घर, अपनी दुनिया छोड़ लाखों लोगों ने जान बचाने की खातिर दूसरे मुल्क में शरण ली। ऐसे हर युद्ध के बाद पलायन होता है। यही युद्ध शरणार्थी पूरी दुनिया के लिए समस्या बनते हैं। शरणार्थी संकट का सच जानकर आप सिहर उठेंगे। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए भगदड़, पेन ऑफ माइग्रेशन। मार्च 2022 डोनबास। यूक्रेन में जंग के ठीक 29 दिन हुए थे। क्रेमलिन से ऐलान हुआ कि अब रूसी सेना के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का पहला फेज खत्म। अब यूक्रेन के बैटल जोन में पुतिन आर्मी का दूसरा फेज शुरू होगा और टारगेट पर होगा डोनबास। डोनबास यूक्रेन के दक्षिण पूर्व का वो सूबा है जहां रूसी भाषा बोलने वाले और क्रेमलिन से वफादारी रखने वालों की तादाद ज्यादा है। कुछ लोगों का मानना है कि जब एक महीने जंग लड़ने के बाद भी पुतिन की सेना कीव पर कब्जा नहीं कर पाई, तब मॉस्को से आदेश आया कि अब असली मिशन पर जुट जाओ। इसके बाद पुतिन आर्मी का ऑपरेशन डोनबास शुरू हुआ। डोनबास की लड़ाई रूस के लिए आसान दिख रही थी क्योंकि यहाँ लुहांस्क और डोनेट्स्क शहर है। ये दोनों ही शहर रूस समर्थित विद्रोहियों का गढ़ है। सबको लग रहा था कि डोनबास की लड़ाई में रूस को कोई खास दिक्कत नहीं आई, लेकिन पश्चिमी देशों से मिले हथियार और जज्बे के दम पर यूक्रेन की सेना ने डोनबास को सबसे खतरनाक वॉर जोन बना दिया। अभी भी दोनों तरफ से खूनी एनकाउंटर और बारूदी पलटवार जारी है। ड्रोन से हंटिंग ऑपरेशन भी दोनों तरफ से हो रहे हैं। रूस अभी तक डोनबास पर टोटल कंट्रोल का ऐलान नहीं करता। ये अलग बात है कि डोनबास से लाखों लोग घर छोड़कर भाग गए। जिंदगी की खातिर, अपनी खातिर और अपने परिवार की खातिर। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के मुताबिक 24 फरवरी से 24 मई के दरमियान 3 महीनों में 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों ने अपना घर छोड़ा, जिसमें से 66 लाख से ज्यादा लोग दूसरे देशों में जाकर रिफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। सबसे ज्यादा यूक्रेनी लोग पोलैंड और रोमानिया की तरफ भागे। जिन लोगों को लगता था कि वो रूस से सुरक्षित हैं, वो रूस की तरफ भागे। हंगरी, मोल्डोवा और स्लोवाकिया ने भी यूक्रेन के लोगों को रिफ्यूजी की तरह स्वीकार किया। और नरसंहार के बीच यूक्रेन कैसे सांस ले रहा है, ये बताना बहुत मुश्किल है। रूस यूक्रेन के सैनिकों पर वॉर क्राइम के आरोप लगाता है और यूक्रेन रूस पर गोलियों की बौछार, बारूद का प्रहार और आरोपों के पलटवार के बीच हर रोज सैकड़ों यूक्रेनी मारे जा रहे हैं। यूक्रेन हर रोज कई साल पीछे जा रहा है। अप्रैल में रिलीज हुई वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि युद्ध ने यूक्रेन को किस कदर बर्बाद कर दिया। जीडीपी 45% तक गिरने वाली, इन्फ्लेशन रेट 20 के आंकड़े को छू सकता है, $600 बिलियन की आर्थिक चपत लगी। कीव, खार्किव, इरपिन, मरियुपोल, सेवेरोडोनेस्क और ओडेसा का हाल तो पूछिए।
यहाँ की हर गली, हर सड़क पर बारूद की चादर बिछी। रिहायशी इलाके घोस्ट टाउन बन चुके, मार्केट लाक्षागृह में बदल गए, स्कूल म्यूजियम बन चुका है। इराक और सीरिया के बाद यूक्रेन 21वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी झेल रहा है। एक मुल्क मटियामेट हो रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।